मेरा नाम भोली परिहार है और आप जुड़े हैं सिद्धि योगा के साथ। आज हम डंबल्स को यूज करके कुछ ऐसे डायनेमिक आसनास को करेंगे जो आपकी पूरी बॉडी को टोन करने में, फैट कम करने में, साथ ही साथ कैलोरी बर्न करने में मदद करेगा। साथ ही साथ मैं आपको वेरिएशंस भी बताऊंगी कि किस तरीके के वेरिएशंस आप डंबल्स को यूज करके योगासनों के डिफरेंट डायमेंशंस और डिफरेंट वेरिएशंस के साथ उन्हें यूज कर सकते हैं। चलिए अपने पहले आसन से शुरू करते हैं। चलिए कुछ डायनामिक आर्म मूवमेंट्स करते हैं डंबल्स की सहायता से। अपने दोनों पैरों को बिल्कुल जोड़ के रखना है, पंजे बिल्कुल जमीन पर रहेंगे। एड़ियों को पंजों को मिला के रखें, अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा रखें, छाती को तानें, कंधों को घुमाते हुए हल्का सा पीछे लेके जाएं और अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को सीधा करने की कोशिश करें। यहीं से सांस भरते हुए धीरे से हाथ ऊपर लाएंगे कंधे के बराबर और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपनी थाई के बगल में लेके आएंगे। सांस भरते हुए धीरे से हाथ ऊपर जाएगा कंधे के बराबर, पूरी आर्म को टोन करने में, वहां से फैट कम करने में, साथ ही साथ आपकी कैलोरीज बर्न करने में ये मूवमेंट आपको मदद करेगा, सहायता करेगा। सांस भरते हुए ऊपर ले जाइए, ऐसा फील कीजिए कोई आपका हाथ बाहर की ओर खींच रहा हो। धीरे से हाथ नीचे लाएं, सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएगा और धीरे से नीचे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर ले जाइए और धीरे से हाथ को नीचे लेके आए। लगातार 20 बार करेंगे, हाथ ऊपर और धीरे से नीचे। सांस भरते हुए ऊपर ले जाना है और धीरे से नीचे आए। शरीर को बिल्कुल तान के रखना है। सांसों के साथ करेंगे। धीरे से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। और अपने पूरे हाथों को बिल्कुल ढीला कर दें या रिलैक्स छोड़ दें। शुरू में यदि आपको लग रहा है आप 20 बार नहीं कर सकते हैं तो 5 से शुरू करें। धीरे धीरे अपने काउंट्स को बढ़ाएं। 5, उसके बाद आप 10 कर सकते हैं, 15 और धीरे आप 20 पे जा सकते हैं। यदि आपको लग रहा है आप 20 से ज्यादा कर सकते हैं, धीरे से आप इसको 30 तक लेके जा सकते हैं। लेकिन शुरू में ही पहले दिन ही आपको एक साथ 30 नहीं करने हैं। ट्राई करें कि धीरे धीरे करके आप अपने काउंट्स को बढ़ाएं, डंबल्स की सहायता से अपने पूरे आर्म्स को या अपने कंधों को मजबूती देने के लिए। चलिए दूसरा वेरिएशन करते हैं। जो हमारा दूसरा वेरिएशन है ये है साइड आर्म स्ट्रेचिंग, जिसमें हम अपनी पूरी दोनों साइड्स को एक्टिवेट करेंगे, हमारे ऑब्लिक्स को एक्टिवेट करेंगे और जो हमें लव हैंडल्स या हमारे जो साइड में टायर्ड्स निकलते हैं, हमारे बैक में जो फैट आ जाता है, पीछे जो फैट आ जाता है, उसको कम करने में हमें मदद करता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले अपने दोनों पैरों के बीच में गैप कर लीजिए। कंफर्टेबल गैप रहेगा। आपकी जो हील्स हैं और जो पंजे हैं, पैर हैं, वो बिल्कुल बीच में रहेंगे, पैरेलल रहेंगे दोनों साइड में। हाथों को बिल्कुल ढीला रखें, छाती को तान के रखें। सांस भरते हुए धीरे से अपने जो आपका हथेली है वो बाहर की ओर जाएगी। हाथ उठाते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने शरीर को स्ट्रेच करें। आपकी साइड में जो स्ट्रेचिंग आ रही है वहां ध्यान रखें और धीरे से वापस आए हाथ को घुमाते हुए। हाथ ऊपर जाएगा, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आए। धीरे से वापस आ जाएं। 10 बार करेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएगा, शरीर को खींचें पहले और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएं। हाथ को नीचे लेके आए घुमा के, सांस भरते हुए ऊपर और धीरे से नीचे। यदि आप किसी भी आसन को मूवमेंट के साथ, वो भी डंबल्स के साथ करते हैं, तो वो आपकी बहुत सारी कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो हमारी आर्म्स में हैंगिंग फैट या हमारी साइड्स में जो हैंगिंग लूज फैट होता है, उसे टाइट करने में या उसे टोन करने में भी हमें मदद करता है। लगातार सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएगा, शरीर में एक अच्छा खिंचाव दें, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएं। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, सांस भरते हुए धीरे से हाथ को घुमा के पूरे शरीर को खींचें और वापस सांसों के साथ करेंगे।
और धीरे से वापस आ जाएं। एक साथ बहुत सारे नहीं करने, शुरू में आप 10 कर सकते हैं, 10 से 15 तक जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपकी साइड्स एक्टिवेट हैं और आपने अच्छे से वार्म अप किया है तो आप इसे 25 या 30 तक भी लेके जा सकते हैं। चलिए अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा ये अगला आसन है, आसन हम एक करेंगे लेकिन वेरिएशंस बहुत सारे हैं। यह आपकी पूरी थाइस को, आपके बट्स, दैट मीन्स आपका जो हिप्स हैं उनको, आपके घुटनों को अच्छी मसाज देता है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। साथ ही साथ आपकी पूरे लेग्स की मांसपेशियों को गठीला बनाने में, सुंदर बनाने में, साथ ही साथ फैट को कम करने में मदद करता है। यदि आप अपने पेट पे काम करना चाहते हैं तो जो ये हमारा अगला आसन है वो आपकी पूरी पेट की मांसपेशियों को टाइट करेगा, गठीला बनाएगा, साथ ही साथ लटके हुए फैट को भी कम करने में मदद करेगा। चलिए इस आसन को करते हैं। अगला आसन हमारा उत्कट आसन है, उसके कुछ वेरिएशन करेंगे डंबल्स के साथ। सो अपने दोनों पैरों के बीच में कुछ अंतराल कर लीजिए, पंजे बिल्कुल जमीन पे रहेंगे, शरीर को सीधा रखें, हाथ दोनों बगल में रहेंगे और अपना जो डंबल्स हैं उनको कस के पकड़ के रखें ताकि बीच में छूट ना जाए जब आप करें। सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को पीछे ले जाएंगे और हाथ धीरे से ऊपर लेके जाएंगे उत्कट आसन में। धीरे से वापस आए, अपने पेट को टाइट करें, मांसपेशियों को टाइट कस करके रखें, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। ट्राई करें कि आपके घुटने क्रॉस ना करें आपके पंजों को। सांस भरते हुए ऊपर जाएं और धीरे से नीचे आए। इसमें अपने पेट की मांसपेशियों को जितना आप टाइट कर सकते हैं टाइट करने की कोशिश करें। अब हम सांसों के साथ करेंगे। अपना सारा ध्यान अपनी मसल्स पे और ब्रीदिंग पे रखेंगे 10 बार और आप ज्यादा से ज्यादा 12 या 13 बार कर सकते हैं। और धीरे से वापस आ जाएं। अब हम इसके कुछ वेरिएशंस करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट है उत्कट आसन, उसमें हम पूरा चेस्ट ओपनिंग करेंगे, जो आपकी चेस्ट को या आपकी जो पेक्टोरल मसल है उसे एक्टिवेट करने में, आपकी आर्म्स को टोन करने में, साथ ही साथ आपकी हार्ट और लंग की कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करता है। चलिए अपना सेकेंड वेरिएशन कर लेते हैं उत्कट आसन में। अपने दोनों पैरों के बीच में गैप रखें। उसके बाद अपने दोनों हाथों को साइड से रखें। जब आप सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे तब आपको अपने हाथों को पीछे लेके जाना है। दोनों हाथ आगे सामने रहेंगे, पंजे जमीन पर। सांस छोड़ते हुए उत्कट आसन में जाएं, हाथों को पीछे ले जाएं, हाथ सीधे रहेंगे और अपने कंधों को पीछे से पास लाने की कोशिश करें जितना ला सकते हैं। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर आए। सांस छोड़ते हुए हाथ पीछे जाएंगे, घुटने मोड़े और सांस भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएं। सांस छोड़ते हुए हाथ पीछे जाएंगे और धीरे से ऊपर। लगातार आसन को रिपीट करें। डंबल्स को कस के पकड़ के रखें, सांसों के साथ करेंगे। धीरे से हाथों को नीचे लेके आए। ट्राई करें कि कम से कम आप इसको 10 से 15 बार जरूर करें, तभी ये आसान आपको मदद करेगा आपकी पेट की मांसपेशियों को टोन करने में, आपकी चेस्ट को टोन करने में, साथ ही साथ आपके आर्म्स को भी टोन करने में। चलिए यहीं से अपना तीसरा वेरिएशन करते हैं उत्कट आसन में। अब क्या करने वाले हैं, हमारी जो ऑब्लिक्स होते हैं या हमारे पेट के जो साइड वाली मसल्स होते हैं उनको एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। चलिए अपना आसन करते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं डंबल्स की सहायता से। अपने दोनों पैरों के बीच में गैप कर लीजिए, अंतराल को बिल्कुल ठीक रखना है। साथ ही साथ जब आप ट्विस्ट करेंगे तो ट्राई करना है कि जो आपकी पेट की मांसपेशियां हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट करें अपने हाथों के साथ। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएंगे। पहले अपने सीधे हाथ से अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए क्रॉस करें और वापस लाएं। दूसरे हाथ से करेंगे, ट्विस्ट करें और वापस सांस भरते हुए ऊपर आ जाएं। आप सांसों के साथ करेंगे बिना बोले 10 बार, आप 15 बार भी कर सकते हैं।
और धीरे से वापस आ जाएं 10 बार करने के बाद। ये सारे आसन, ये सारे वेरिएशंस आपको मदद करेंगे आपकी पेट की, थाइस की, आपकी शोल्डर्स, चेस्ट की मसल्स को टोन करने में, उनकी एंड्योरेंस पावर बढ़ाने में, साथ ही साथ उन्हें गठीला मजबूत करने में भी मदद करेगा। चलिए हम कुछ ऐसे आसन हैं जिन्हें हम अपनी पूरी बेली मसल्स को टोन करने के लिए करेंगे। चलिए हम अपना अगला आसन करते हैं। जो हमारा अगला आसन है ये है वीरभद्रासन। वीरभद्रासन या वॉरियर पोज भी बोलते हैं। ये पोज हमें मदद करेगा हमारी पूरी बॉडी को टोन करने में, उसे इंगेज करने में, उसको स्ट्रेंथन करने में, साथ ही साथ हमारी मसल मेमोरी बनाने में भी मदद करेगा। यदि हम इसे डंबल्स की सहायता से करें तो इम्पैक्ट बढ़ जाता है, हमारी मसल्स पहले के मुकाबले ज़्यादा टोन्ड हो जाती हैं, साथ ही साथ ज़्यादा कैलोरी बर्न करने में भी हमें डंबल्स मदद करते हैं। चलिए कुछ वेरिएशंस करते हैं। पहले अपने मैट के आगे वाले हिस्से पर आ जाएं, दोनों पैरों को जोड़ के रखें। अब जो आपका सीधा पैर है उसे धीरे से पीछे लेके जाएं। दोनों पैरों के बीच में बराबर अंतराल रखना है, सही से गैप रखना है ताकि जब आप करें तो बॉडी डिसबैलेंस ना हो आपकी। आपका जो लेफ्ट पंजा है वो बाहर रहेगा, राइट पंजा बिल्कुल अंदर की ओर रहेगा। अब अपने हिप्स को धीरे से घुमा के स्क्वायर करने की कोशिश करें जितना आप कर सकते हैं, हाथ यहीं रहेंगे। अब सांस भरते हुए आप वीरभद्रासन में जाएंगे और अपने घुटने को मोड़ेंगे। इसे हम वॉरियर 1 भी बोलते हैं। 3 वॉरियर्स होते हैं, 1, 2 और 3। पहला कर रहे हैं हम। सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, खींचिए अपने शरीर को और धीरे से हाथों को बगल में लेके आए। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, वीरभद्रासन में आएंगे। पेट की मांसपेशियों को टाइट करने की कोशिश करें और धीरे से वापस। यदि आप कंफर्टेबल फील करें तो आप अपनी एड़ी को भी उठा सकते हैं। ऐसे आप ज्यादा मसल एक्टिवेशन के साथ कर पाएंगे। सांस भरते हुए धीरे से अपने हाथों को ऊपर लेके जाएं, पेट की मांसपेशियों को टाइट करें, पीछे वाले लेग को टाइट करके रखें और धीरे से वापस आएं। कम से कम 10 बार करना है। सांस भरते हुए ऊपर और धीरे से नीचे, सांसों के साथ करेंगे। दूसरे पैर से भी दोहराएंगे 10 बार। अपने जो सीधा पंजा है वो बाहर जाएगा और उल्टा वाला अंदर आएगा। वेरिएशंस दो हैं, या तो आप पंजे को नीचे रखे कर लें, अन्यथा आप ऊपर उठा के भी कर सकते हैं अपनी एड़ी को। अब यहीं पे अपने पूरे शरीर को घुमा दें, एड़ी ऊपर उठा लें अगर आप कंफर्टेबल हैं, पैर सीधा रखें। अब सांस भरते हुए धीरे से हाथ ऊपर जाएंगे और बॉडी नीचे। सांसों के साथ लगातार हाथ ऊपर और धीरे से हाथ नीचे, सांस और धीरे से नीचे। ब्रीदिंग के साथ करने की कोशिश करें। अपनी पैर को मोड़ें, पीछे वाले पैर को टाइट करके रखना है, कोर को टाइट करके रखें और लगातार 10 बार करना है और वापस आएं। पंजा अंदर की ओर घुमाएं और धीरे से अपने पैरों को आपस में जोड़ लें। अपनी थाइस को रिलैक्स करें, अपने बट्स को हिट करके पीछे से या अपने ग्लूट्स को हिट करके। यहीं से हम जो अपना नेक्स्ट करने वाले हैं या हम जो नेक्स्ट आसन करेंगे उसमें हम अपने पूरे साइड्स को स्ट्रेचिंग देंगे, जो हमें मदद करेगा हमारी साइड्स को एक्टिव करने में। जो हमारा अगला आसन है ये आता है वॉरियर 2 में या वीरभद्रासन 2 के अंदर। अपने दोनों पैरों को खोल लें, पंजों के बीच में बराबर गैप रहेगा, पैरों के बीच में बिल्कुल सही गैप रखना है ताकि आप जब इसे करें तो बॉडी डिसबैलेंस ना हो। आपका जो सीधा पंजा है वो बाहर की ओर जाएगा, पैरों में अंतराल सही रखना है, हिप्स बिल्कुल बीच में रहेंगे। सांस भरते हुए अपने सीधे पैर के घुटने को मोड़ेंगे और उल्टा पंजा बिल्कुल भीतर रहेगा। धीरे से अपने पैरों को मोड़ें, हाथों को शोल्डर के बराबर करें और धीरे से वापस आए। यहीं से सेकेंड टाइम स्ट्रेचिंग करनी है। सांस भरते हुए पूरा स्ट्रेच करें बॉडी को और वापस। एक बार आर्म्स के लिए करेंगे वॉरियर 2 में, हाथ नीचे। एक बार स्ट्रेचिंग करनी है पूरी बॉडी को और वापस आ जाए। सांस भरते हुए हाथ जाएंगे वॉरियर 2 में, पेल्विस को नीचे ले जाइए, वापस आइए। यहीं से स्ट्रेचिंग करेंगे घुटने को मोड़ते हुए। लगातार 10 बार करना है। आप 5 बार भी कर सकते हैं यदि आप बिगिनर हैं। सांस भरते हुए और यहीं से आप स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं और धीरे से वापस आ जाएं। अलग करके करना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं। धीरे से वीरभद्रासन में जाएं, पैर को सीधा करें और एक एक करके कर सकते हैं। धीरे से वापस आएं।
दूसरे पैर से भी दोहरा लेते हैं। अपने जो सीधा पंजा है उसे अंदर करें और जो आपका उल्टा पैर है उसे बाहर की ओर लेके जाएं या लेफ्ट लेग के पंजे को बाहर की तरफ मोड़ दें। हाथ यहीं रहेंगे। तीनों वेरिएशन बता दिए, या आप दोनों को साथ कर सकते हैं, एक एक करके कर सकते हैं, या आराम से वेरिएशन के साथ भी कर सकते हैं। पहला है सांस भरते हुए हाथ कंधे के बराबर जाएंगे, पीछे वाला पैर बिल्कुल खिंचा रहेगा, छाती तान के रखें, बॉडी सेंटर में रखें और धीरे से वापस आए। दूसरा वेरिएशन 2 आसनों के साथ कर सकते हैं। सांस भरते हुए नीचे जाएं, धीरे से वापस आएं और वहीं से घुटना मोड़ते हुए बॉडी को स्ट्रेच करें। हाथों को बराबर लाते हुए हाथ नीचे लेके आए, या आप दोनों आसनों को साथ भी कर सकते हैं। सांस भरते हुए वहीं से स्ट्रेचिंग करें, सेंटर में आए, हाथ नीचे और वापस। 10 बार करेंगे। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए बॉडी को स्ट्रेच करें। सांसों के साथ करेंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों को नीचे लाते हुए अपने पंजे को अंदर की तरफ मोड़ के अपने दोनों पैरों को पास लेके आए। यहीं हम अपना जो आसन है उसको करते हैं। जब हम देवी आसन करते हैं तो उसमें हमारी पूरी इनर थाइज में बड़ा ही अच्छा सा स्ट्रेच आता है। साथ ही साथ हमारी पूरी पेल्विस को एक्टिव करने में, बेली के फैट को कम करने में, उनकी मसल्स को एक्टिव और टोन करने में मदद करता है। साथ ही साथ जो आपके बटक्स हैं या आपके हिप्स हैं, अगर आप चाहते हैं उनकी शेप अच्छी हो जाए, शेप में आ जाए, तो उनको भी शेप में लाने में आपको ये आसन मदद करेगा। चलिए अपना आसन कर लेते हैं। दोनों पैरों के बीच में गैप रखें और उतना ही गैप करना है जिससे कि जब आप आसन को करें तो आपकी बॉडी डिसबैलेंस ना हो, आप उसे बैलेंस कर पाएं। तो दोनों पैरों के बीच में गैप कर लीजिए, पंजे बाहर की ओर जाएंगे। उसके बाद गैप उतना ही रखें जितना आपको बहुत ज्यादा प्रेशर आए आपके इनर थाइज में। दोनों हाथ यहीं रहेंगे, अपनी एड़ियां एक दूसरे को फेस करेंगी, पंजे लगातार बाहर की ओर खींचे हुए। अपने डंबल्स को बीच से पकड़ना है, यह आपके पूरी शरीर की मांसपेशियों को टोन करने में मदद करता है। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएंगे और सांस भरते हुए धीरे से ऊपर आइए। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए धीरे से ऊपर। 15 बार करेंगे। सांस छोड़ते हुए और सांस भरते हुए। अपनी पूरी थाइज में, अपनी कोर में, आपकी इनर थाइज में, हिप्स में जो प्रेशर आ रहा है उसे फील कीजिए। चलिए ब्रीदिंग के साथ करते हैं। धीरे से अपने पैरों को, पंजों को घुमाते हुए पास लेके आइए। अगला हम देवी आसन का ही वेरिएशन करेंगे, लेकिन जो ये वेरिएशन है ये आपकी पूरी साइड्स को टोन करने में, उन्हें गठीला बनाने में मदद करेगा। जब हम देवी आसन करते हैं तब हमारे लेग्स तो टोन हो जाते हैं, हमारी बेली मसल्स भी एक्टिव हो जाती हैं, लेकिन साइड्स रह जाते हैं। तो जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो देवी आसन में स्ट्रेचिंग के साथ करेंगे, जिससे आपकी दोनों साइड्स टोन हो जाएंगी। जो हैंगिंग लटका हुआ फैट है वो भी कम हो जाएगा। साथ ही साथ आपकी पूरे पेट वाले हिस्से से चर्बी कम करने में जो ये नेक्स्ट आसन है वो आपकी बहुत मदद करने वाला है। चलिए डंबल्स की सहायता से करते हैं देवी आसन का वेरिएशन। दोनों पैरों को खोल लें, पंजे बाहर की ओर, लेकिन उतना ही करें जितना आपका शरीर आपसे बोल रहा है। बियॉन्ड योर कैपेसिटी या अपनी क्षमता से आगे नहीं जाना है। अगर आपको लगता है कि आप 5 में कंफर्टेबल हैं, 5 कीजिए। अगर आपको लग रहा है आप 10 कर सकते हैं, 10 कीजिए, 15 कीजिए, बट अपनी कैपेसिटी के बाहर मत जाइए। ऐसा नहीं है आज मेरा पहला दिन है और तो आज मैं सब कुछ कर दूंगा, आज मैं 20 करूंगा या 25 करूंगा, ऐसे नहीं करना है। शुरुआत में 5 से करें या 3 से करें, अपनी क्षमता अनुसार। पैरों को बिल्कुल पंजे बाहर, एड़ियां अंदर की ओर बिल्कुल सीधा रखना है, घुटने लॉक करके रखें, हाथ यहीं रहेंगे। अपनी चेस्ट को खोलें, छाती को खोलें, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएंगे। हाथ को उठाते हुए अपने सर के ऊपर अपने शरीर को स्ट्रेच करें और वापस लेके आए। धीरे से अपने घुटनों को लॉक कर लें। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएंगे, अपने शरीर को पूरा खिंचाव दें, साइड्स में स्ट्रेचिंग फील करें और हाथ वापस नीचे आएंगे
और वापस आ जाए। चलिए सांसों के साथ करते हैं। लगातार 10 बार करना है यदि आप चाहते हैं आपकी बॉडी टोन्ड हो जाए, मसल्स की एंड्योरेंस पावर बढ़ जाए या उनकी क्षमता बढ़ जाए, तो आपको ये आसन कम से कम 10 बार तो करना ही पड़ेगा। ट्राई करें, यदि आप होल्ड के साथ कर सकते हैं तो होल्ड के साथ करने की कोशिश करें। हाथों को यहाँ रखें, लगातार सांसों के साथ। धीरे से अपने पंजों को अंदर लाएं, दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें और थोड़ी देर रेस्ट करें। अगर किसी को भी करने के बाद या कोई भी आसन करने के बाद डंबल्स के साथ आपको लग रहा है आपको रेस्ट चाहिए, आप आराम से लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं ये एक छोटी सी सीरीज है आसनास की, जिसमें हम ताड़ासन को ऐड करेंगे, साथ ही साथ हमारा यहाँ फलकासन जिसे हम कुंभकासन भी कहते हैं वो रहेगा। ये आपकी पूरी पेट की मांसपेशियों को, आपकी चेस्ट को, आर्म्स को टोन करने में मदद करता है। तो चलिए अपना जो नेक्स्ट है उसको शुरू करते हैं। अपनी मैट के आगे वाले हिस्से पर आ जाइए, अपने दोनों पैरों के बीच में गैप कर लें, दोनों पैरों के बीच में हिप के बराबर गैप रहेगा। अब जब आप सांस भरेंगे तो पूरी पेट की मांसपेशियों को, चेस्ट को, हाथों को जितना टाइट कर सकते हैं कर लें। साथ ही साथ कुछ लोगों को फीट फ्लैट की प्रॉब्लम होती है, अगर आप पंजों को ऊपर उठा के करेंगे तो आपके पंजे में आर्च भी बनेगा। साथ ही साथ ये आपकी जो पूरी सोल है या तलवे हैं उनकी मसल्स को, उनकी जो टिश्यूज हैं उनको एक्टिव करने में मदद करता है। चलिए सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएं, ताड़ासन में आए, पंजे जमीन से ऊपर की ओर उठा लें, पूरी पेट की मांसपेशियों को टाइट करें, हिप्स को टाइट करें, छाती को टाइट करें और ऐसा महसूस करें कोई आपको ऊपर की ओर खींच रहा है। धीरे से घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जो डंबल्स हैं उनको अपने शरीर के आगे रखें, सामने फ्रंट साइड पे रखें, उंगलियां खोल के हथेलियां जमीन पर, एक एक करके पैर पीछे जाएगा। यहीं पर फलकासन में होल्ड करें अपने शरीर को हल्का सा अपने हाथों की तरफ और सारा प्रेशर अपने पेट पर जो आ रहा है उस पर सारा ध्यान रखना है। घुटने मोड़े और एक एक करके आगे आ जाए। डंबल्स को पकड़ते हुए सांस भरते हुए पूरे शरीर को खींचें, पेट को अच्छे से स्ट्रेच करें और आपका जो नीचे वाला हिस्सा है पेट का और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको लंबा करने की कोशिश करें, रीढ़ की हड्डी को खींचने की कोशिश करें। चलिए 10 राउंड करेंगे, वो भी सांसों के साथ। पैरों में गैप रहेगा, हाथ बगल में, और धीरे से हाथों को नीचे लेके आए। 10 राउंड्स के बाद आपके पेट पे आने वाले प्रभाव को महसूस करें कि किस तरीके का प्रेशर आपको आपके पेट पर आया है। ये दोनों आसन आपको मदद करेंगे आपकी पूरी बॉडी मसल्स को स्ट्रेंथ करने में, टोन करने में, साथ ही साथ आपकी हड्डियों को भी मजबूत करने में मदद करते हैं। धीरे से अपने घुटनों को मोड़ते हुए बैठ जाइए और अब जो हम कुछ वेरिएशंस करेंगे डंबल्स के साथ वो हम वज्रासन में करेंगे। पंजों को अंदर की ओर मोड़ के रखना है, धीरे से अपने हाथों को बगल में लेके आए, सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, शरीर को अच्छे से खींचे, पेट पर, चेस्ट पे और जो आपको हाथों में या शोल्डर्स में प्रेशर आ रहा है वहां सारा ध्यान रखना है और ऐसा महसूस करें कोई आपको ऊपर की ओर खींच रहा हो। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आएंगे और सांस भरते हुए धीरे से ऊपर जाएं, पेट की मांसपेशियों को टाइट करके रखें, कस के रखें और सांस छोड़ते हुए नीचे। सांसों के साथ करना है, सांस भरते हुए ऊपर जाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आएं। लगातार 15 बार करेंगे। चलिए सांसों के साथ करते हैं, धीरे से नीचे आएं,
यहीं से ये हमारा ओवर हुआ। इसका दूसरा वेरिएशन करते हैं। जो ये नेक्स्ट वेरिएशन है, यह आपके पूरे नीज को, आपके थाइस को, आपके बट्स दैट मींस आपके जो हिप्स हैं उनको, आपकी पेट की मांसपेशियों को टाइट करने में, गठीला बनाने में, साथ ही साथ उनको स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। अगर आप चाहते हैं आपके हिप्स, आपकी बेली, आपकी थाइस टोन्ड हो जाएं और जो हैंगिंग फैट है, लूज फैट है, वो टाइट हो जाए, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। आपकी बॉडी बिल्कुल टोन्ड हो जाएगी और फैट भी बर्न होगा। तो अपने दोनों हाथों को यहीं रखना है। नेक्स्ट मदद करेगा, जो ये नेक्स्ट वेरिएशन है वज्रासन में, वो हार्ट को ओपन करने में हेल्प करती है, जिससे हमारी लंग्स की और हार्ट की कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करता है। यहीं रहना है आपको, हाथ यहीं रहेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, हिप्स को ऊपर उठा के रखें, यहीं स्टैंडिंग पोजीशन में रहेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से हिप्स को पीछे लेके जाएं और हाथों को भी, गर्दन सामने रहेगी और अपने हार्ट को ओपन करने की कोशिश करें और सांस भरते हुए धीरे से ऊपर। सांस छोड़ते हुए हाथ पीछे जाएंगे, हिप्स पीछे लेके जाइए, छाती को खोलने की कोशिश करें और धीरे से ऊपर। लगातार 10 बार सांस, छाती को खोलें और भरते हुए ऊपर। सांसों के साथ धीरे से अपने पैरों को रिलीज करके आराम से बैठ जाइए। ये जितने भी आसन या उनके वेरिएशंस जो हमने डंबल्स की सहायता से किए हैं, उनको ट्राई करें कि कम से कम शुरुआत में 5, अगर आप लग रहा है कि आप 5 से ज़्यादा कर सकते हैं, तब उस केस में आप 10 कर सकते हैं, 15 तक जा सकते हैं, लास्ट मैक्सिमम आप 20 तक जा सकते हैं। ये सभी मूवमेंट, जो डायनेमिक मूवमेंट्स हमने डंबल्स की सहायता से किए हैं, वो आपकी कैलोरीज को बहुत जल्दी बर्न करने में मदद करता है। अब कुछ वेरिएशंस हम बोट पोज के करेंगे, जो ये हमारी कोर को टोन करने में हमें मदद करता है। साथ ही साथ पूरी एब्डोमिनल वॉल्स को, आपकी पेट की मांसपेशियों को गठीला बनाएगा, चर्बी कम करेगा और आपकी थाइज और चेस्ट को भी टोन करने में मदद करेगा। चलिए हम यहीं से शुरू करते हैं। धीरे से साइड में मुड़ जाएं, अपने दोनों हाथों से अपने डंबल्स को पकड़ें। एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपकी एड़ियां हैं आपके शरीर से हल्की सी दूर रहें। सांस भरते हुए अपने शरीर को तानें और सांस भरते हुए धीरे से अपने हाथों को ऊपर आसमान की ओर लेके जाएं। हाथों को बिल्कुल खींच के रखना है। पेट को, पीठ को और अपनी छाती और हाथों को खींचने की कोशिश करें, जितना आप खींच सकते हैं। पंजे हल्के से ऊपर उठा लें। सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथ नीचे आएंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर लेके जाएं और पूरी अपनी पैरों, अपने पेट, पीठ, हाथ की मांसपेशियों को कसने की कोशिश करें। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांसों के साथ करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस भरते हुए धीरे से अपने हाथों को ऊपर लेके जाएं, शरीर को खींचें और नीचे। सांसों के साथ करते हैं। कम से कम 10 बार करना है। अगर आप चाहें तो इसे 15 से 20 बार भी कर सकते हैं। ये आपकी पूरी पेट की मांसपेशियों, पीठ और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने में और उसको लेंथन करने में, फ्लेक्सिबल बनाने में भी मदद करता है। यहीं से दूसरा वेरिएशन करेंगे हम। अपने पैरों को एक एक करके ऊपर लेके जाना है और वहीं से अपने पैरों के नीचे से दूसरे हाथ से डंबल को पकड़ना है, जो आपकी पूरी पेट की मांसपेशियों को टाइट करेगा। चलिए नौकासन में आइए। अर्ध नौकासन में आएंगे। पंजों को अपनी ओर खींच लें और अपनी बॉडी को हल्का सा दूर रखें अपने घुटनों से। डंबल को नीचे से पकड़ना है और क्रॉस करते हुए अपनी थाइस के ऊपर से लेके जाएंगे। लगातार 10 बार क्लॉकवाइज करेंगे और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। सारा ध्यान पंजे अंदर की ओर, ध्यान अपना पंजों पर रखें। यहीं से एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। यहीं से अपने घुटने बाहर कर दें, पंजे जोड़ लें। सांस छोड़ते हुए पास आएंगे और सांस भरते हुए अपने पैरों को दूर लेके जाइए। सांस छोड़ते हुए पास आएंगे, सांस भरते हुए पीछे 5 बार।
धीरे से अपने घुटनों को मोड़ लें और दोनों हाथों को ऊपर करें, पंजे अपनी ओर खींचे हुए। यहीं पर होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। धीरे से पैरों को क्रॉस करें और धीरे से वापस आ जाएं। यहीं से अब हम कुछ वेरिएशंस लेट के करेंगे। चलिए यहीं से हम पूरा कोर एक्टिवेशन करेंगे और अपनी पेट की मांसपेशियों को टाइट करने, उन्हें गठीला बनाने या यहाँ से चर्बी कम करने में कुछ ये डंबल्स की सहायता से हम कुछ ऐसे मूवमेंट्स करेंगे जो उसको मसल्स को या पेट की मांसपेशियों को टाइट करने में मदद करेगा। अपने दोनों डंबल्स को ग्रैब कर लें और जो आपको प्रेशर आएगा वो आपके पेट के जो ऊपर वाली मांसपेशियां हैं उन पर आएगा। आपकी कमर के नीचे कोई गैप नहीं होना चाहिए। आपका जो पेट है उसे पूरा नीचे जमीन पे टच करके रखना है। पेट को टाइट करके रखें। अपने पैर को एक एक करके ऊपर उठाएं, पंजे अपनी ओर खींच लें। आपके जो दोनों हाथ हैं वो बगल में रहेंगे। सांस भरते हुए धीरे से अपने हाथों को ऊपर अपनी छाती के ऊपर लेके जाएं। डंबल्स को कस के पकड़ के रखना है, पंजे अंदर की ओर खींच लें। अब जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपको अपने कंधों को और सर को उठाना है। यहीं पर कुछ देर होल्ड करेंगे और सारा पेट की मांसपेशियों को टाइट करने की कोशिश करनी है। सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए धीरे से ऊपर आएंगे। अपनी बैक को रोल करने की कोशिश करें, राउंड करने की कोशिश करें। थाइस को हल्का सा दूर रखें अपने शरीर से। ट्राई करें हिप और नीज एक लाइन में रहें अगर पॉसिबल है। धीरे से वापस सांसों के साथ करते हैं 10 बार। और धीरे से अपने पैरों को नीचे लेके आए। डंबल्स को साथ में रख दें, साइड में रख दें। अपने पेट को पूरा फील करें किस तरीके का प्रेशर आपको आपके पेट पर आया है। धीरे से लेफ्ट टर्न लें और सहारा लेते हुए आराम से बैठ जाएं। अब यहीं से आप अगर इन सभी आसनों का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी पूरी पेट की मांसपेशियां, आपके पैरों की, आपकी चेस्ट, हाथ या बोल सकते हैं आपके पूरे शरीर को टोन करने में, उसकी मांसपेशियों को गठीला बनाने में, मजबूत बनाने में, शरीर को लचीला और फ्लेक्सिबल बनाने में डंबल्स की सहायता से ये सभी डायनेमिक मूवमेंट जो हमने आसनों के साथ किए हैं वो आपको मदद करेंगे। इसी नोट पर मेरा नाम भोली परिहार है और आप जुड़े हैं सिद्धि योगा के साथ। इन सभी आसनों की प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखिए। मैं आशा करती हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे मैं और अच्छे वीडियोस आपके लिए बना पाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद।